सभी दोस्तों को नमस्कार। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। कहाँ नाम है तोर? नरेश गुप्ता है सर। नरेश गुप्ता जी। ये बता, ये जो तेरे पास से 10 नग ये और 100 जैसी बरामद हुआ, ये तुम क्या करते हो इसका? सर लगाता हूँ। हाँ, कैठे लगाते हो दिन भर में? 200 300 7 को बेच देता साहब। 7 को बेच देते हो, 3 को लगाते हो? जी, फिर उसी में फिर पैसा होता था तो फिर ले लाता था। 150 घटता था तो मिला लेता था। अच्छा, मतलब दिन भर में तुम 3 ठे लगा लेते हो इंजेक्शन? हाँ, आप कह दीजिएगा तो। अच्छा, तो ये इतना 900 रुपए तुम्हारे पास 300 में अगर खरीदते हो तो 900 1000 रुपया डेली कहाँ से आता है? उसी को बेचता हूँ ना सर। अच्छा, बेचते हो? हाँ, पूरा को नहीं बेचूंगा। 10 में 3 लगाओगे हाँ, और 7 को बेचोगे? हाँ जी। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा उससे आपको लग रहा होगा कि वो व्यक्ति विक्षिप्त टाइप का क्रिया कर रहा है, विक्षिप्त हो गया है, और यह सिर्फ नशीला इंजेक्शन लगाने की वजह से हुआ है। हमें रोज जब भी हम कार्रवाई करते हैं ऐसे लोग हमको मिलते रहते हैं। अगर इस व्यक्ति को आज मैं जेल नहीं डालता तो हो सकता है कि 1-2 साल से ज्यादा इसका जीवन नहीं रहता। जेल डालने में मुझे दुख होता है, लेकिन इसको जेल डालकर मुझे खुशी हुई कि शायद इसका जीवन बच जाए। और जेल डालने के पहले इनके परिवार वालों से भी हमने बात की तो उन्होंने भी बोला कि सर, हम लोग समझा कर थक गए हैं, यह नशा को छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए जेल डाल दीजिए आप। अब बताइए आप कि परिवार वाले नशा नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो इसको कैसे समाज से दूर किया जा सकता है? जेल लिया जाएगा, जेल में रहेगा तो वहां नशा का कोई सामान नहीं मिलेगा, तो इसका नशा शायद छूट जाए। वो भी शायद, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत से लोग आने के बाद फिर नशा शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत बड़े आरोपी को जेल डाला, जिसके पास भी 200 नग नशीला इंजेक्शन था। इस आरोपी के पास तो ज्यादा नहीं मिला था, 20 नग ही मिला था। दोनों आरोपी मुझे जानते हैं, दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानते हैं। आज जिस आरोपी को मैंने जेल डाला उसने तो यहां तक कहा कि सर, आपका वीडियो मेरा बेटा दिखाता है मुझे, अगर आप पहले यहां आए होते तो शायद मैं इस नशे की गिरफ्त में नहीं होता। अब मैं इस नशे से मुक्त नहीं हो पा रहा। अब बताइए, नशा इन लोगों को एक चक्र जाल में फंसा रहा है। पहले ये खुद नशा करते हैं, ये भी खुद नशा करता था। इसका कहना है कि ये 20-30 इंजेक्शन खरीदता है, जिसमें से 3, 4, 5 डेली ये खुद लगाता है, और इसके लगाने का खर्चा वो बेच कर निकालता है। मतलब वो व्यापार करना नहीं चाहता है, वो खुद लगाने के कारण जब नशे में आ गया तो इस वजह से वह व्यापार करने लगा, क्योंकि उसका खर्चा कहां से आएगा? नशा सस्ता तो है नहीं, और खासकर इंजेक्शन। तो इस तरीके से चक्र जाल में हमारे युवा लोग, हमारे साथी लोग फंस रहे हैं। उनके परिवार वालों से अपील है कि उन पे एकदम आप नजर रखें, क्योंकि नहीं तो ऐसी विक्षिप्तता की स्थिति आएगी जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा। पहले विक्षिप्त होगा, पागल हो जाएगा, फिर धीरे से उसका जीवन का लीला समाप्त हो जाएगा। सरगुजा संभाग से नशा मुक्ति के लिए मेरा जो अभियान चल रहा है, उसमें सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों का काफी सहयोग मिल रहा है। आगे भी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सहयोग करेंगे। फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूं कि नशे को ना कहें। नशा समाज का बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए नशे को समाप्त करने में हमारा सहयोग करें। हम आपके साथ हैं। आप जो भी सूचना देंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।